गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बात पर। आइए दोस्तों, आज हम एक और न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। वो न्यू टॉपिक हमारा क्या है? न्यू टॉपिक है हमारा उपचारात्मक शिक्षण या उपचारात्मक परीक्षण या परिष्कारात्मक शिक्षण। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण या परिष्कारात्मक परीक्षण है या शिक्षण है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रीमेडियल टीचिंग। कौन सी टीचिंग? रीमेडियल टीचिंग। रीमेडियल टीचिंग से मतलब क्या है, इस बात को समझें आप। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा ये है कि किसी विद्यार्थी को शिक्षण के क्षेत्र में मतलब किसी विद्यार्थी की शिक्षण के क्षेत्र में आने वाली समस्या का समाधान कर देना, समस्या का समाधान कर देना या समस्या को क्या कर देना, समाधान या समस्या हल कर देना ही क्या कहलाता है? हमारा उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण से मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि उपचार शिक्षण क्या है। उपचार शिक्षण में ऐसा होगा कि जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी को शिक्षण के क्षेत्र में क्या आ रही है, कोई ना कोई समस्या आई है, तो उसकी समस्या को क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। जब वो विद्यार्थी की हम समस्या को हल करेंगे, जब विद्यार्थी की समस्या को हल किया जा रहा है, तब वो क्या कहलाता है? आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो उपचार शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण होता किसके पश्चात है, आपसे पूछा जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण है ये आपके नैदानिक परीक्षण के पश्चात होता है। कौन से परीक्षण के पश्चात? नैदानिक डायग्नोसिस जो आपका टेस्ट होगा, डायग्नोसिस टेस्ट होगा, उसके बाद ही हमारा कौन सा परीक्षण होता है? हमारा कौन सा उपचारात्मक शिक्षण होता है। एग्जाम्पल से ऐसे समझें, जैसे कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। जब बीमारी हो जाती है तो उसको क्या करता है? डॉक्टर उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। और डॉक्टर जब उसकी जांच कर लेगा तो डॉक्टर उसके लिए क्या लिखेगा? दवा लिखेगा। उसकी क्या लिखेगा? बाद में क्या लिखेगा? दवा। तो देखो, ये जो जांच है, जब ये जांच हो रही है तब तो इसको बोला जाता है नैदानिक परीक्षण। कौन सा परीक्षण? नैदानिक परीक्षण। और जब दवा दी जा रही है तब वो क्या कहलाता है? आपका उपचारात्मक परीक्षण। कौन सा परीक्षण कहलाता है? उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। तो शिक्षण के क्षेत्र में इससे समस्या से मतलब ये होगा कि जब विद्यार्थी को शिक्षण में समस्या आ रही है और उसका समाधान अध्यापक कर रहा है, तब वो हमारा क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत अधिक इसमें समझने को नहीं है। उपचार से मतलब ये है कि बच्चे को क्या देना है? उपचार देना है। और बच्चे का शिक्षण के क्षेत्र में उपचार यही है कि जो उसको नहीं आ रहा है उसको आप क्या कर दें? समझा दें, द्वारा से उसको पढ़ा दें। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की विधियां, उपचारात्मक शिक्षण की विधियां। उपचारात्मक शिक्षण कौन कौन सी जगह पर किया जाता है, इस बात को आप समझें। कहाँ कौन कौन सी विधि है जो उपचारात्मक शिक्षण की तरह काम करती है। तो देखो, एक उपचारात्मक शिक्षण की विधियों में हम बात करें कि साखी अभिक्रमित अनुदेशन है। मैं आपको बताऊंगा, एक अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार है और उनमें कौन सा? साखी अभिक्रमित अनुदेशन। साखी अभिक्रमित अनुदेशन, ये जो साखी अभिक्रमित अनुदेशन है, मैं आपको अभिक्रमित अनुदेशन डिटेल से पढ़ाऊंगा और अभिक्रमित अनुदेशन में ही वही मैं आपको साखी अभिक्रमित अनुदेशन को कवर कराऊंगा। और यहाँ आपको केवल सिंपल से बता देता हूँ कि उपचारात्मक शिक्षण की विधियों में किस किस को काउंट करेंगे। तो साखी अभिक्रमित अनुदेशन। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा? पर्यवेक्षित विधि। पर्यवेक्षित विधि, कौन सी विधि? पर्यवेक्षित विधि। इस विधि की जो जनक है वो थे डेजी मॉर्विल। डेजी मॉर्विल इस विधि की जनक है डेजी मॉर्विल। उसके बाद देखा जाए एक और इसमें हम जो इंक्लूड करेंगे वो करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक
अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, इनकी तीनों की डिटेल से हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसको जो दिया है वो दिया है स्टीफन एम कॉरे ने, स्टीफन एम कॉरे ने इसको दिया है। इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे ये क्या चीज़ होते हैं। आप केवल इतना समझ लें कि उपचारात्मक शिक्षण की विधियों में शाखीय विधि है, पर्यवेक्षित विधि है और क्रियात्मक अनुसंधान विधि है। इनको क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा और इनके आधार पर यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ठीक, इनके बारे में हम डिटेल से विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ चर्चा करेंगे तो फिर उपचारात्मक जो शिक्षण है उससे हम थोड़ा सा भटक जाएंगे, ठीक है। तो केवल आप इतना समझे उपचारात्मक शिक्षण कहते किसे हैं, इनकी हम डिटेल बाद में आपको बताएंगे।